Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. बेटा अभी ना ताज़ा ताज़ा एक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन या फिर नोटिस हम कह सकते हैं जारी हुआ है, जिसमें एक इंडिकेशन दी गई है एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है जी, इंडिकेशन ही है, क्लियर नहीं बताया गया कि कब एग्जाम होगा, लेकिन एक इंडिकेशन दे दी गई है। पढ़ते नोटिफिकेशन को, है ना। नोटिफिकेशन या नोटिस क्या है? नोटिस ये है कि पहले जो आपका कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन होना था, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना था, अब वो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यानी कि OMR मोड से आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बदले में आपका ऑफलाइन OMR मोड से टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये कहा गया है कि जो जम्मू डिवीजन के कैडर की पोस्ट हैं उनका एग्जामिनेशन जम्मू के अंदर होगा, और जो कश्मीर डिवीजन के लिए पोस्ट हैं, मतलब जो कश्मीर डिवीजन के कैडर के लिए पोस्ट हैं, उनका एग्जामिनेशन जो है वो श्रीनगर के अंदर होगा। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है कि जम्मू वालों का एग्जाम, मतलब जम्मू की पोस्ट का एग्जाम जम्मू में होगा, और कश्मीर की जो कश्मीर डिवीजन के लिए जो पोस्ट हैं उनका एग्जाम कश्मीर में होगा। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, ये एक चीज क्लियर हो गई है। उसके बाद जो डेट है और वेन्यू है या टाइम है या फिर एडमिट कार्ड का इशुएंस है, ठीक है जी, ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि कमिंग डेज में आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। अगर इनके जहन में महीना होता तो फिर कमिंग डेज नहीं लिखते। इसका मतलब हम महीना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कमिंग डेज मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 12 दिन, हद होगी 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर 15 दिन से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे वो 2 हफ्ते हो जाएंगे। तो फिर ये यहाँ पर ये इंडिकेशन दे सकते थे कि विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन तक भी जाने वाला मसला, 8, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि नोटिस में इंक्लूडेड है, आपको एडमिट कार्ड तो मिलना शुरू हो जाएगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। और क्लियरली ये लास्ट जो 4th पॉइंटर है उसमें क्लियरली कहा गया है, कैंडिडेट्स कैन एक्सपेक्ट द OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन द मंथ ऑफ मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। और ये मुझे नहीं लगता कि इंडिकेशन हो सकता है, काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूं कि एग्जामिनेशन हो ही जाएगा मार्च में। इसलिए जो अपनी तैयारी को रखें दबा के। ठीक है जी, ये आज का ही है, 4 फरवरी का ये जो नोटिस जारी किया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट जम्मू की जानिब से। ठीक है जी, तो ये थी एक काइंड ऑफ खुशखबरी भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम फिर से कह सकते हैं कि भाई अभी भी उसी मसले में रखा हुआ है, कोई क्लियर नहीं कहा है, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन है कि मार्च तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो तैयारी दबा के रखनी है। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना है। जिन बच्चों ने बहुत अरसे से मेहनत की है तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली चीजों को करना है और पॉजिटिवली चीजों को रिवाइज करना है। डिस्करेज नहीं होना है, एंडोर्स करना है अपनी करेज को। ठीक है जी, और एनकरेज रहना है, क्योंकि आपका जितना भी अभी तक का मामला है पढ़ाई का, जो मेहनत का, वो अब जाकर आपका काम आने वाला है। अब जाकर आप उसको डाइवर्ज करने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो पॉजिटिव रहना है। हेक्टिक स्केड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना है ना। जो बच्चे मतलब सोचते हैं ना कि 250 पोस्ट है, मैं इतने अरसे से पढ़ रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा रश पड़ गया है, एग्जामिनेशन डिले हो गया इसलिए ज्यादा बच्चों ने पढ़ लिया, नहीं सोचिए। अपनी मेहनत पर कबूलियत रखिए और आंखें बंद कीजिए और जाने दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शंस में या फिर आसपास बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं कि यहाँ सीट्स बिक गई हैं, यहाँ पता नहीं क्या क्या ब्लंडर हो गए हैं, ये है वो है, मतलब इधर उधर की बातें करके दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, जब ब्लंडर होगा उसके खिलाफ भी, अगर होता है, मुझे नहीं लगता, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि होगा, अगर होता है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। ब्लंडर आस्ता मतलब आसानी से किसी गवर्नमेंट को भी नहीं हम करने देंगे, हमारा राइट है, हम वॉइस रेज करेंगे, है ना। तो इन चीजों से बाहर निकल आइए, आप मेहनत कीजिए, एग्जामिनेशन दे दीजिए। ब्लंडर कहीं होता है तो उसके लिए कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना। ब्लंडर के खिलाफ आवाज उठा लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो मेहनत करना है, मेहनत पर ध्यान दे दीजिए, है ना। और कंटेंट अपना जो आपने मटेरियल इकट्ठा किया एक्स्ट्रा मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। बच्चे मुझे फिर से रात को मैसेज कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर्स का क्या करें। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत सारे मिलते हैं, इनफैक्ट डिफरेंट चैनल्स पर, डिफरेंट साइट्स पर बहुत सारा करंट अफेयर का मटेरियल है। लेकिन बेटा फैक्ट आपको चूज करना है। फैक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, फैक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता। मान लीजिए इस बार राशिक सलाम डार जो है सबसे महंगा बिका है IPL में, ये तो एक फैक्ट है।
इसको किसने चेंज करना है? तो ये जम्मू कश्मीर का कोई भी मतलब करंट अफेयर कोई भी चैनल पढ़ा दे, उसने तो ये सेम ही चीज पढ़ानी है। तो किसी एक चैनल को कंप्लीटली एंड टू एंड फॉलो कीजिए करंट अफेयर के लिए, है ना, और उसी के साथ जाइए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और कोशिश कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को कि किसी ऐसे चैनल को देखिए जो आपको पीडीएफ दे दे, चाहे पेड हो अनपेड हो, वो मसला नहीं है, ठीक है। कम से कम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे जो चैनल, आप उसको फॉलो कीजिए, उससे पढ़िए, ठीक है जी। वहां से कोशिश कर लीजिए अपना करंट अफेयर कवर करने की। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं अगर करंट अफेयर छोड़ दें, बेटा करंट अफेयर छोड़ दोगे तो आप सीधा सीधा गेम से बाहर हो। 25 मार्क्स का करंट अफेयर है, बाकी बचते हैं 55 मार्क्स। तो 55 मार्क्स में आपने कहा 55 के 55 लाने हैं, है ना। पहले तो 5-6 मार्क्स आप ऐसे उड़ा दो अगर आपको फुल तैयारी भी है, क्योंकि 55 में से 55 इज इम्पॉसिबल, मुझे जहां तक लगता है 55 में से 55 मार्क्स स्कोर करना आसान बात नहीं है। 50 लेकर चलिए, आप बहुत ज्यादा जम है, ब्रिलियंट है, आपने कर लिया, आपने 50 मार्क्स स्कोर कर लिए। 50 मार्क्स तक कट आना मुझे नहीं लगता, मतलब ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस ये जुड़ती नहीं है ना। तो करंट अफेयर आप नहीं छोड़ सकते, नेवर, आप करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। तो बकाया भी इसके अलावा अगर कोई डाउट है। और बच्चे कह रहे थे इडियम फ्रेजेस, बेटा थोड़ा सा ये साइनोनिम एंटोनिम को आगे ले जाने दीजिए मुझे, मैं इडियम फ्रेजेस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा। और संडे टू संडे जब तक एग्जाम आता है, हर संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। और हाँ, मैं थ्रू वीडियो शायद आपको मॉक टेस्ट डाइवर्ज ना कर पाऊं, ठीक है जी। मतलब मैं डिजिटल पैनल पर शायद ना दे पाऊं, अगर डिजिटल पैनल पे नहीं दे पाया तो मैं आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डेड जो वीडियो होती है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा संडे को मॉक टेस्ट की, ठीक है जी। क्योंकि डिजिटल पैनल में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और शायद मैं आउट ऑफ स्टेशन भी हो सकता हूँ, है ना। तो कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। अब शायद नेक्स्ट जो कुछ वीडियोस होंगी वो मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए, शायद ये एग्जाम खत्म होने तक भी हो सकता है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर जो होती है, स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, है ना। और मॉक टेस्ट संडे टू संडे होगा, और साइनोनिम एंटोनिम चलेंगे। और जो इडियम फ्रेजेस हैं वो मैं देखूंगा उन पे कोई लंबी एक ही वीडियो, मतलब जिसमें 50 इडियम फ्रेजेस, फिर 50 2-4 वीडियोस ऐसे, मतलब 200 या 250 के करीब आपको इडियम फ्रेजेस दे दूंगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। और उसका पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने चैनल पे, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। उसके अलावा जो मैं एंटोनिम और साइनोनिम एंटोनिम्स पढ़ा रहा हूँ, इनका पीडीएफ जो है लास्ट में पूरे का पूरा कंपाइल करके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है जी। इसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपनी तरफ से नोट्स बनाया कीजिए। 10 वर्ड्स, मुझे लगता है कि 10 ही वर्ड बंदा दिन को याद कर सकता है, पढ़ सकता है, उनको रिकैप्चुलेट कर सकता है ना। तो इसलिए मैंने 10-10 वर्ड्स का सोचा है कि साइनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड करूंगा। तो ये था आज का, ठीक है जी, नोटिस के रिगार्डिंग, और कुछ डाउट वगैरह जो भी थे, ठीक है जी। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।